नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। चलिए शहडोल से खबर दिखाते हैं, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां भरोसे और मजबूरी का फायदा उठाकर एक रिटायर्ड बैगा आदिवासी कर्मचारी से लाखों रुपए की ठगी कर दी गई। ये मामला SECL से सेवानिवृत्त कर्मचारी लामू बैगा से जुड़ा है, जिनसे पेंशन चालू कराने के नाम पर 6,43,000 रुपए हड़प लिए गए। पीड़ित लामू बैगा वर्ष 2018 में SECL से रिटायर्ड हुए थे। कुछ समय बाद उनकी पेंशन बंद हो गई। पेंशन रुकने के कारण वे लगातार परेशान थे और इसी परेशानी का फायदा उठाने का आरोप उन्होंने भूपेंद्र मिश्रा और संजय मिश्रा पे लगाया। ये दोनों पर आरोप है कि ये खुद को कालरी से जुड़ा कर्मचारी बताते हैं और बैंक और ऊपर तक पहुंच होने का दावा करते हैं। लामू बैगा का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनकी पेंशन दोबारा चालू करा देंगे। इसी झांसे में आकर पीड़ित ने अलग अलग तारीखों में कुल 6,43,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए, जिसमें से कुछ रकम खाते में से निकाली गई तो कुछ नकद दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बड़ी रकम के बदले पीड़ित को सिर्फ 50,000 रुपए लौटाए गए, जबकि बाकी रकम आरोपियों ने खुद रख ली। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो आरोप है कि उन्हें धमकाया गया और डराया गया, जिससे वे और अधिक मानसिक तनाव में आ गए। खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे लामू बैगा ने अब शहडोल पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई। ये मामला न सिर्फ एक कम पढ़े लिखे आदिवासी व्यक्ति से ठगी का है, बल्कि सिस्टम और भरोसों के दुरुपयोग का भी गंभीर उदाहरण है। ऐसे में अब सवाल यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में कितनी तेजी से जांच करती है और आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है, और क्या एक रिटायर्ड आदिवासी कर्मचारी को उसका हक और इंसाफ मिल पाएगा। फिलहाल पीड़ित को न्याय का इंतजार है और जिले की नजरें पुलिस की अगली कार्यवाही पर टिकी है। चलिए दिखाते हैं इस मामले में लामू बैगा ने क्या कुछ कहा। लामू, हाँ, कब आया तुम्हारे साथ? ये भूपेंद्र मिश्रा को हम बोले कि चालू करवा दे भाई हमारे पेंशन, ठीक, तो कहीं हाँ करवा दूंगा, पूरा कागजात वो रख लिया है। रखने के बाद वो ये दूसरा साल लग गया, तो मतलब कहा है कि हमारे पेंशन आने का चालू हो गया है। तो जब पैसा आया है हमारा वहां से बन के, तो पैसा को पहले वो निकाल लिया है। कैसे निकाल लिया? हाँ, कैसे निकाल लिया? वो चेक से निकाले होगा, ट्रांसफर करवाया होगा उसी वहाँ जगह में। चेक दिए रहेगा? हाँ, दिए रहो, चेक दे दी रहा। कहा कि वो कहे कि ये धनबाद जाएगा, वहाँ जबलपुर जाएगा, रांची जाएगा, पटना जाएगा, है। ये कह के बहानाबाजी करके वो चेक में मतलब दंत फंद बता के चेक में दस्तखत करवा लिया है। करवाने के बाद वो धरा रहा है, सब कागज रखे रहा है। वो बाद में वो जब पैसा वहां से आया है तो पहले निकलवा लिया है पैसा, उसके बाद हमको बताया है। हाँ, कितना निकलवा लिया रहा? 1 लाख कितना 83। अरे फिर कब आ? फिर का भाई हम ही बोली तो हम गए तो कहा थे चेक उक लेके आओ भाई, कहा थे तुम्हारा पैसा आ गया है। तो हम कहे ठीक है आया है। तो ओखर बाद ना वो फिर कहीं नहीं पैसा भी नहीं आया है, या जांच होने जाएगा कहीं धनबाद, रांची, पटना और जबलपुर। ये मत साइन कर दे, चेक में साइन करवा लिया, उसके बाद रख लिया वो है। रखने के बाद में कहा थे नहीं, उसी दिन बोली कि नहीं तुम्हारा पैसा तो आगे हो गया यार, कहा थे। तो मैं कहूँ खाता हो तो धरे नहीं है, आपके पास है खाता, सब कागज हम रखे नहीं है भाई, हम का जाने है। तो कैसे नहीं, चलो बैंक। तो बैंक गए तो वो उसमें पैसा भरा, कहा कि 2 चेक में भरा 2 लाख रुपया, अब 1 चेक में भरा 3 लाख रुपया है। तो कहा इसको नहीं देगा तो इसमें देगा पैसा, कहीं है, कहीं भाई तुम्हारा बैंक कहूँ दे दे इसमें, और वे मन नहीं देगा तो इसमें देगा। तो मैं रख लिया, फिर लेके 2 चेक गया रहा सब वहाँ। तब 3 वाले को हम निकलवा लिए। हम कहे हमारे घर में काम है भाई, तो नहीं है पैसा, तो मतलब हम निकलवाए उसी दिन 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख में उसको 3 लाख हम दिया कहाँ कि हमको लिया एक पेट्रोल टंकी के पास, यहाँ वो अपन गांव के किनारे में रोड में है, दे दिया उसको। फिर हम आ गए घर। ओकर बाद वो फोन लगाया, कहा है तुम्हारे पैसा मैं निकलवा लूंगा सब, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अब हम सोचा भाई दस्तखत कर दिए हैं, ये
मतलब चेक में तो निकलवा ही देगा। मेरे को घर के आदमी बहुत गाली गरियावा है कि ते कहीं के चेक में दस्तखत कर दी है दुनिया। भाई गाँव वाले बोल रहे फिर क्या हुआ? हैं। फिर साहब ऐसा है कि फिर हम वहां से फिर गया, अब 3.5 निकलवा लिया। फिर गया तो 2 लाख रुपया निकलवाया, कौन निकलवाया? मैं निकलवाया। अच्छा। हाँ, वो बैंक में नहीं घुसा, वहां नहीं गया। बैंक में घुस फोटो आ जाता तो पकड़ जाता वो, इसीलिए चतुर है वो, तो वो नहीं घुसा। फिर हम निकलवाए तब वो जबरदस्त फिर कॉलेज के पास वो क्या किया है कि मैं इतना मपात हुआ रहे, इतना मैं ले लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा। अरे दादा वहां झगड़ा कर दिया है। हम कहें ले भाई तय ले ले जा, ठीक। कितना दे दिए फिर 2 लाख दे दिए। अच्छा। वह 3 ले लिया और 2 5, ठीक। और उसके बाद तय हम कही थे गलती कहीं का करे, पहले कहीं का पैसा निकलवाए हम या पूछी थे। कितना पैसा निकलवा रहा भाई? वह 1,83,000 निकाले हैं। हाँ, जो चेक दिए थे उसके माध्यम हाँ चेक के बाद में निकलवाए। वो पहले ट्रांसफर करवा लिए पैसा आया है तो उसके बाद में हम टोटल कितना ले इस मतलब साहब हम 6,83,000 का। हाँ। कहाँ शिकायत की हो इसकी? शिकायत कहाँ की हो? शिकायत मतलब उतने है नहीं तो अभी कहूँ शिकायत करे या? शिकायत तो हाँ शहडोल चले गए। कहाँ? हमार हरिजन कोर्ट लगे थे कहाँ। एसपी ऑफिस भी कह रहा है? हाँ जी। वो कहा है मैं पूरा तुम्हारा पैसा निकलवा लूंगा, तब मेरा क्या करोगे? तो हम कहे दादा मारियो ना दे, धमकी दे रहा था। धमकी दे रहा है, आज चरौरी कर रहा है, वही तो बलवाया है कि पैसा ले जाओ। है मैं सच्चा सच्चा बोल रहा हूँ साहब, मैं बोल दिया हूँ मुझसे, मैं दे हूँ खून पसीने के पैसा है कैलरी के, जाके मैं रात दिन काम करत रहे, गाड़ी लोड करत रहे। सोच ली गाड़ी लोड करत रहे हम लोग, वहाँ इतना पानी वहाँ, वो पैसा है मेरा बन के निकले है तो वो खराखी रहा है बदल गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई, लेना 3 लाख हाथ दे तेरे को दे रहा है। नाम का है भूपेंद्र मिश्रा। कहाँ का है? सराय का है भूपेंद्र मिश्रा।